नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 9th क्लास में हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज से हम लोग प्रत्येक रोज़ शाम के 6 बजे और सुबह के 9 बजे क्लास मैथ का जो है वीडियो आप लोगों के अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर पर अपलोड होगा। आप यहां से अपने मैथ के प्रिपरेशन को जो है ज़बरदस्त कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को केवल बीटीसी का ही नहीं क्वेश्चन, बल्कि इसी के आधार पर कई सारे पावरफुल क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेगा। तो आप 3 से 4 एपिसोड देख लीजिए। उनके बाद यदि आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आप मेरे चैनल पर कभी नहीं आइएगा। यदि आप कक्षा 9th क्लास में है तो ये वीडियो आप शुरू से अंतिम तक केवल मेरे कहने पर आप ये वीडियो देख लीजिए और तब अंतिम में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। कह रहा है क्या 0 जो है 0 एक परिमेय संख्या है। तो जैसे देखिए 0 परिमेय संख्या का मतलब हुआ 0 है तो इसके बटन में 1 लिखा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं ना। 0 को लिख दिया हम 0/1, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो कहेगा क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हाँ। फिर कह रहा है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 0 को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 0 को हम लिखेंगे हम लोग 0/1, 0 को लिखेंगे 0/2, 0/3, 0/4। इस प्रकार से 0 को हम लिख सकते हैं। तो एक का देख लिया आप, कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। एक वाला क्वेश्चन में भारी क्वेश्चन नहीं था, एक का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। दूसरा क्वेश्चन है, करा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जितना परिमेय संख्या कहेगा निकालने के लिए उनको हम लिखेंगे n बराबर, जैसे यहाँ पर 6 परिमेय संख्या का रहा है निकालने के लिए, तो आप लिखिए n बराबर 6, पुनः n+1 फार्मूला के रूप में निकाल लीजिए। तो 6 में 1 आप जोड़ दीजिएगा, ये 7 आ जाएगा। n+1 6 1 7 हो गया। अब देखिए ये n+1 हो गया। अब आपको किसके बीच में निकालना है, तो 3 का मतलब 3/1, 4 का मतलब 4/1। n+1 कितना आ गया, 7 से नीचा ऊपर गुना कर दीजिए। तो 7 से नीचा ऊपर गुना कर दिए। फिर यहाँ पर भी 7 से नीचा ऊपर गुना कर दीजिए। कितना हो गया, 7 तिया 21 बटा में 7, 7 चौका 28 बटा में 1 गुना 7 तो 7। अब 3 और 4 के बीच में करा है 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये दोनों के बीच में 6 गो परिमेय संख्या निकालिए। 21/7 है तो लिखना है आपको 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकल गया। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को, कई सारे इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। 3 में करा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। इसमें क्या करेंगे, n का मान ले लेंगे 5, तब लिखेंगे n+1, 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये आएगा 6। अब 3/5 और 4/5 के बीच
5 परिमेय संख्या अब निकालना है। किसके किसके बीच में? 3/5। तो देखिए n+1 कितना आया? 6 आया ना। 6 से नीचा ऊपर गुना कर देंगे। इसमें 4/5 है तो n का मान n+1 कितना आया है? 6। 6 से नीचा ऊपर गुना कर दीजिए। अब गुना कीजिए। 6 गुना 3 तो 6 का 18। 6 गुना 5 तो 6 पंचा 30। 6 गुना 4 6 चौक 24। 6 पंचा 30। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकाल लीजिए। 18/30 है तो ये आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 परिमेय संख्या का रहा था निकालने के लिए, 5 परिमेय संख्या निकाल लिए। इस प्रकार से बटन में भी रहे या सॉलिड रहे डायरेक्ट, तो आपको इस विधि से बना लेना है। समझ गए? अब इसमें इस टाइप का कई सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आप यदि ये सवाल सीख जाइएगा फिर भी नहीं बना पाइएगा। जैसे यदि हम पूछ दें कि 4/5 और 6/7 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो फिर ये इस विधि पर यदि डायरेक्ट आप बनाइएगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों का देखिए हर, ये दोनों का देखिए हर जो है समान नहीं है, तो पहले हर को समान करना पड़ता है। और इसी सब टाइप का क्वेश्चन अगला वीडियो में हम लेकर के आएंगे। उस वीडियो में आपको इस सब टाइप का क्वेश्चन जो 1.1 से रिलेटेड क्वेश्चन है अदर बुक सब का, वो लेकर के हम आएंगे, तो उसको भी आप देखना नहीं भूलिएगा। पहले इस चैप्टर को एक बार पढ़े हैं, फिर भी आपको इस चैप्टर को पूरा सीख लेना है, रिवीजन कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो समझिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होगा? तो प्राकृत संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इस प्रकार से ये प्राकृत संख्या होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या क्या होगा? पूर्ण संख्या 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से होगा। तो आप देखिए कह रहा है ये प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, तो इसको समझिए। एक प्राकृत है तो एक पूर्ण भी है ना, 2 प्राकृत है तो 2 पूर्ण भी है, 3 प्राकृत है तो 3 पूर्ण भी है। तो सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है? नहीं होती है, क्योंकि 0 क्या है? पूर्ण है। लेकिन क्या 0 प्राकृत है? नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और ये सब क्वेश्चन में विद्यार्थी क्या करते हैं, और बहुत सारे टीचर भी क्या करेंगे, केवल विद्यार्थी को सत्य और असत्य लिखा देंगे। विद्यार्थी भी याद कर लेंगे, नहीं तो किताबें में लिख लेते हैं। तो गणित समझने के लिए है, गणित समझने के लिए है, न कि गणित को याद किया जाता है। आप डायरेक्ट यहाँ पर सत्य और असत्य लिखिएगा तो कैसे लोग को समझ में आएगा, है ना? तो इस तरह से आप ये सारे सवाल को बनाइएगा। अभी देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो कथन हो जाएगा मेरा सत्य। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसमें कहेंगे पूर्णांक संख्या बराबर, पूर्णांक संख्या कौन कौन होगा? -4, -3,
माइनस में 2, माइनस में 1, 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से ये पूर्णांक संख्या हो गया। पूर्ण संख्या होती है तो पूर्ण संख्या कौन कौन होगा? पूर्ण संख्या आपका आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे पूर्ण संख्या हैं। क्वेश्चन करा कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसमें देखिए ना माइनस वाला भी संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? प्लस में अनंत तक, इधर माइनस में अनंत तक। तो इसमें आप देखिए ज़रा सा, इसमें माइनस वाला है, इसमें माइनस वाला होगा, पूर्ण संख्या में नहीं होगा। तो कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य। कथन क्या हो जाएगा? असत्य। 2 का कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को, 4 का ही क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। करा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या क्या होगा? जैसे 0 परिमेय है, 1 परिमेय है, 2 परिमेय है, 4/3 परिमेय है, 5/7 परिमेय है, ये सारे के सारे परिमेय हैं। और पूर्ण संख्या क्या होगा? तो 0 पूर्ण है, फिर 1 पूर्ण होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। यानी कि परिमेय संख्या में आप देखिएगा कि परिमेय संख्या बट्टक के रूप में भी हो सकता है। 4/3 परिमेय है, बट 4/3 जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। पूर्ण संख्या का मतलब हो गया पूरा संख्या, बट्टा सट्टा में नहीं चलेगा। तो 4/3 परिमेय है, लेकिन 4/3 पूर्ण नहीं होगा। तो कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य। क्वेश्चन नंबर 3 का असत्य। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप 1.1 पूरा पढ़े, इसमें आप कोई भी दिक्कत आता है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं जो सवाल आपको समझ में नहीं आया। और देखिए, ये जो कोर्स है मात्र 11 रुपया में आप कक्षा 9th क्लास के संपूर्ण मैथमेटिक्स को 0 लेवल से हीरो लेवल तक हम इसको लेकर के पहुंचाएंगे, है ना। इसमें केवल आपको एनसीईआरटी मैथ ही सॉल्व नहीं करवाएंगे, बल्कि इसके लेवल का जो भी क्वेश्चन है, जैसे पार्ट 2 आप मेरा वीडियो देख लीजिए, पार्ट 2 मेरा वीडियो जो देखिएगा तो उसमें 1.1 से रिलेटेड ही क्वेश्चन सब डाला जाएगा। पार्ट 2 वीडियो, बात समझ गए? तो पार्ट 1 में आप देखिए केवल बुक का, ओनली फॉर बुक, और पार्ट 2 जो देखिएगा और वो अदर बुक का रहेगा, बुक से हट करके रहेगा। उसको आप देख लीजिए, उसको आप बना लिए, तो फिर कोई भी विद्यार्थी कहीं पर भी चाहे पढ़ रहा हो, उनको यदि आप वो क्वेश्चन दीजिएगा बनाने के लिए तो उनसे मैक्सिमम लोग से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे जगह वो सब टाइप का क्वेश्चन, पावरफुल क्वेश्चन सब करवाते ही नहीं हैं, तो उन लोग को नहीं बनेगा और आपसे निश्चित रूप से बनेगा। और 11 रुपया का क्या ही महत्व है। एक समोसा खाते होंगे, वो भी मिलता है 12 रुपया का। हम लोग तो बिहार के लोग हैं, तो बिहारी हम लोगों से जुड़ा हुआ है कि भाई मिनिमम जो गुरु दक्षिणा होता है मात्र 11 रुपया लेकर के आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसमें करना क्या है? तो अंतिम में जो है मोबाइल नंबर जो है अंतिम में देखिए आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, 11 रुपया खर्च कैसे करना है। तो आप 8298753022 ये जो है, ये आपका जो है फ़ोनपे नंबर प्लस व्हाट्सअप नंबर दोनों हो गया। 82987530 और ये 22 है। इस पर आप फ़ोनपे कर देंगे। जिसको भी ये सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी है, जिसको लगता है नहीं हमको मैथ में ब्रिलियंट बनना है, मैथ में हम सबसे तेज़ विद्यार्थी बनना चाहते हैं, वही विद्यार्थी केवल 11 रुपया खर्चा कीजिएगा, है ना। तो 11 रुपया भेज करके स्क्रीनशॉट ले करके, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको शेयर कर देना है, ताकि उसको जो है हम लिस्टेड कर ले, वो सारे विद्यार्थी को लिस्टेड कर दे। और धीरे धीरे फिर जो है इस पर हम काम भी करेंगे कि भाई जो विद्यार्थी सब्सक्रिप्शन ले रहा है उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और 11 रुपया का
केवल एक वीडियो के लिए 11 रुपया नहीं है, बल्कि आप यदि कक्षा 9th क्लास में है तो 11 रुपया में पूरा 9th का मैथ का आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आप जो है जब भी रुपया भेजेंगे तो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पर भेजना नहीं भूलिएगा, और आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं, आपका घर कहाँ है, वो भी ज़रूर लिख करके भेजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप वीडियो को अंतिम तक देखें, और यदि आप हमारे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।